अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पंजाब के तमाम रास्ते बंद, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की विफाक को धमकी, कहा मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझा गया। दावा किया बानी पीटीआई 2025 में रिहा हो जाएंगे। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है वो अब हुकूमत और वज़ीर आज़म बनने की बात भूल गए हैं, बात बहुत आगे चली गई है। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। इस हफ्ते केपी काबीना में कुछ लोग कम हो जाएंगे, 2 नए शामिल करेंगे। तंजीम में हार्ड लाइनर लोग सामने आएंगे। होम्योपैथिक लीडरशिप फारिग की जाएगी। हुकूमत पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक की कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत में इदारों की बहुत ज्यादा मुदाखलत थी। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात। हुकूमती अरकान पीटीआई अरकान की राह देखते रहे। पीटीआई वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का पीटीआई रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने पीटीआई अरकान को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी इसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसाकदार ने कहा मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब उनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता है। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार ही नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं, खुलकर करेंगे। हमारे यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। हम फराखदिली के साथ उनके साथ बैठे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। पीटीआई 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जदोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लिमान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अब अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम खेल रही है। हमारे एमएनए के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के लिए आ जाते तो उनके लिए स्पेस निकल आती। पीटीआई हमारे साथ मुज़ाकरात खत्म करके कहीं और चली गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजल रहमान ज़ीर सियासतदान हैं, कभी इंतशार का साथ नहीं देंगे। पीटीआई वालों ने कहा था खिलाफ फैसला आया तो भी मुज़ाकरात जारी रखेंगे। हामिद रजा कोई क्लिप दिखा दे कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई। मुज़ाकरात से निकलने के लिए सिर्फ पीटीआई ने बहाना बनाया। पीका एक्ट काला कानून नहीं, ताहम मंजूरी में जल्दबाजी हुई। मुशावरत होनी चाहिए थी। एक कबीला है जो माशरे में तकसीम पैदा करना चाहता है, उसने सहाफ़ियों की स्पेस ले ली। सहाफ़ियों का काम है उनके खिलाफ उठ खड़े हों। हम दूध के धुले तो नहीं लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा ताजिर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं पार्टनर समझें। किसी और के पास जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। कराची के मसाइल का हल मेरे जिम्मा है। अब आपसे कोई भत्ता नहीं मांग सकता। आपकी सनतें बंद नहीं होती। अब सनती मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। चौथी बार मेरी हुकूमत आई, क्या मैंने कभी आपसे चंदा या भत्ता मांगा, कोई फरमाइश की? आपके तहफुजात हैं तो हवा में बातें ना करें। बिलावल भुट्टो के विफाक से शिकवे। कहा विफाकी हुकूमत सिंध का गैस पर आईनी हक नहीं दे रही, हमें पानी का भी अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब तो हमारा पानी रोकने के लिए मजीद 6 कैनाल निकालने का मुतनाज़ फैसला हुआ। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग है। पीटीआई के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। पीटीआई के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजल रहमान मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी पीटीआई से अलहदगी में मुलाकात भी न करवा सकी। हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे पर रेड किया। आइन और कानून के मुताबिक हमारे असीरान की रिहाई का मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मनफी किरदार की मजम्मत करते हैं। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा पीटीआई से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुशावरत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अरकान का भी इंतखाब होना है। पीटीआई की तजवीज़ पर पार्टी मुशावरत के बाद में जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मौलाना फजल रहमान बानी पीटीआई और बुशरा की सजा की मजम्मत कर चुके हैं।
सेनेट का हंगामा खेज इजलास अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कसरत राय से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बिल की मुखालिफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अरकान को खामोश रहने की हिदायत करते रहे। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन की डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर जेजुआई के रुकन कामरान मुर्तजा की तरमीम पेश। बिल पर बात करने दें। अपोजिशन का मुतालबा ANP अरकान की मुतनाज़ पीक एक्ट की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़ पीक एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का भी शदीद एहतजाज, सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज, कहा कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज़ पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। सदर मुमलिकत के दस्तखतों के बाद कानून बन जाएगा। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, लाहौर, सक्खर और दीगर शहरों में PFUJ और दीगर सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहरे। इस्लामाबाद में पुलिस के सहाफ़ियों को रैली को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने की कोशिश। डी चौक पर गेट बंद कर दिया। पुलिस के सहाफ़ियों को धक्के, सहाफ़ियों ने गेट पर धरना दे दिया। सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है हुकूमत गैर कानूनी हथकंडों से मीडिया की ज़बान बंदी कर रही है। इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। बिल आज़ादी इज़हार राय के खिलाफ साजिश है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुजाहरे में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान खच्चर भी की शिरकत। सहाफ़ियों ने पीका तरमीमी बिल के खिलाफ प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ। PTI का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। इन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक लाहासिल मश्क है। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी अगर PTI कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलहदा बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना पड़ेगा। PTI का ये रवैया 10-12 साल से है। PTI के मुतालबात पर बात हो सकती है। PTI ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ा। हुकूमत समझती है कि हम कमजोर पड़ गए हैं। हमारे तहरीरी मुतालबात का मजाक उड़ाया गया। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत हमेशा से बेबस थी। क्या हम मुज़ाकरात में बैठकर इनसे गिले शिकवे करते? हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ आया है। हमारे मुतालबात को नहीं मान सकते। मौलाना फजल रहमान से अच्छी बातचीत हुई है। शाहिद खाकान अब्बासी से भी मिले हैं। हम तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। हुकूमत के पास हामिद रजा के घर पर हमला करने का जवाब नहीं। मुज़ाकरात हुकूमत के मुनाफिकाना रवैये की वजह से खत्म हुए। शेख वकास अकरम कहते हैं मुज़ाकरात खत्म होने की बहुत सी दीगर वजूहात हैं। हुकूमत खुशफहमी का शिकार थी। मुतअद्दिद बार कह चुके थे मुज़ाकरात खत्म हो चुके। बानी PTI के हुक्म पर मुज़ाकरात के अमल से बाहर निकल आए। हमारे मैंडेट को छीना गया। इसके बावजूद मुज़ाकरात में शामिल हुए। हामिद रजा के मदरसे पर हमला मुज़ाकरात पर हमले के मुतरादिफ था। हमारे पार्टी वर्कर्स पर बदतरीन रियासती जबर किया गया। बानी PTI ने जब भी एहतजाज की कॉल दी हमारा वर्कर बाहर निकला। बानी जब भी एहतजाज की कॉल देंगे हम जरूर बाहर निकलेंगे। पूरे पंजाब की पुलिस और रेंजर्स लगाकर भी हमें ना रोका जा सका। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात को खत्म कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल बंदुखैल ने कहा कि अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी कयामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें ही अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो। इदारे को कुछ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतल्लिक आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़श्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया।
एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का ऑफिस कार्ड जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा था, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाअल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ दिख रहे हैं, पार्लिमान और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्सन्स और दीगर इशूज के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं। यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है। क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है। आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा हारिस के जवाब पर अदालत में कहे दौलत मुश्तरका मुमालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समर से खिताब। कहा, दौलत मुश्तरका के रुकन मुमालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। हमें नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। पाकिस्तान बानी रुकन होने की हैसियत से दौलत मुश्तरका और उसके इदारों की अहमियत को तस्लीम करता है। दौलत मुश्तरका रुकन ममालिक के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी का प्लेटफॉर्म है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करता है। नौजवान पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल की जमानत है। मुल्की मईशत दरुस्त तंब में गामजन, तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 2023 की निस्बत रवां साल में मईशत मुस्तहकम हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत पायदार माशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। पायदार माशी इस्तेहकाम के हदफ के हसूल के लिए पुराज़्म है। हुकूमती इक़दामात से मईशत में इस्तेहकाम आया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, जब PTM ने हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। माजी में हमारी हुकूमत ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। हुकूमत की माशी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। पाकिस्तान में मादनियात का बड़ा खजाना मौजूद है। हमारी हुकूमत में तमाम शोबों ने तरक्की की। ज़राअत, मादनियात और IT के शोबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबा मुल्क की तरक्की का रोड मैप है। तरक्याती बजट में इजाफा किया गया है। ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने असर-ए-नौ जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद भी रोक दी। अमेरिकी हुकाम की तस्दीक, इमदाद बंद होने से कई मंसूबे रुक गए। अमेरिकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मंसूबों पर काम ठप हो गया। इक्तिसादी नमो से मुतल्लिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासिर। जमहूरियत, इंसानी हकूक, गवर्नेंस से मुतल्लिक भी फंड्स आर्जी रोक दिए गए। अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में भी 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ेगा। इमदादी प्रोग्राम इब्तदाई तौर पर 90 रोज के लिए मुअत्तल किए गए। अमरीका का आला सतह का सरमायाकारी वफ्द 2 रोजा अहम दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान और अमरीका में इन्वेस्टमेंट के कई मुआहदों पर दस्तखत। अमरीकी सरमायाकारी वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी पार्टनर कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा है। सेनेटर फैसल वावजा कहते हैं, ट्रंप टीम के हालिया दौरे में पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के मुआहदे और मजीद अच्छी खबरें मुतवक्के हैं, जिसका जो क्रेडिट है वो इसको देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। पहले ही बता दिया था कि 28 जनवरी 2025 को पाकिस्तान के लिए ट्रंप कार्ड की बेहतर और मुस्बत हवाएं चलेगी और PTI को उनके ट्रंप कार्ड पर मायूसी होगी। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। IMF ने सनती शोबे को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पावर डिवीजन ने सनती शोबे को 2.70 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने की तजवीज़ दी थी।
सनती शोबा 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले खानदानों को सब्सिडी फराहम कर रहा है। हुकूमत क्रॉस सब्सिडी को मुकम्मल खत्म करना चाहती है। IMF का कहना है मखसूस शोबे को सहूलत फराहम करने के बजाय पावर सेक्टर में मजमूई इस्लाहात की जाएं। रमजान शुगर मिल्स गंदा नाला तामीर से कौमी खजाना को नुकसान नहीं हुआ। मैंने रमजान शुगर मिल्स के खिलाफ कोई दरख्वास्त दायर नहीं की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस का मुद्दई कमरा अदालत में मुनहरिफ हो गया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में जुल्फिकार ने अदालत में बयान हलफी दिया। कहा, रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बनाने के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया गया। मुझे दरख्वास्त के नकात तक का इल्म नहीं। दरख्वास्त वापस लेता हूँ। प्रोसिक्यूशन ने मुनहरिफ मुद्दई जुल्फिकार से बयान पर जिरहा मुकम्मल कर ली। अदालत ने समात 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समात पीर 3 फरवरी तक मुलतवी। समात के दौरान इस्तगासा के मजीद एक गवाह मोहम्मद फहीम का बयान रिकॉर्ड कर दिया गया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कौंसलेट के 3rd सेक्रेटरी मोहम्मद फहीम के बयान पर बुशरा बीबी के वकील की जिरहा मुकम्मल। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। 5 के बयानात पर जिरहा मुकम्मल की जा चुकी है। 3 गवाहान के बयानात पर बानी PTI के वकील आइंदा समात पर जिरहा करेंगे। समात के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। केस की समात स्पेशल जज सेंट्रल ने अडयाला जेल में की। मिसाल यूसुफजई के वकालतनामे पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज अदालत में जमा करा दिया गया। बानी PTI 16 चैनल्स देखते, 2 अखबारात पढ़ते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का इंकिशाफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि जेल रूल्स के तहत बानी PTI की बच्चों से फोन पर बात नहीं करा सकते। दौरान समात चीफ जस्टिस ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से इस्तफसार किया, आपने दरखास्त गुजार को क्या सहूलियात दी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत को बताया कि बानी PTI को कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। जेल में हफ्ते में 2 मरतबा मुलाकात की इजाजत है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करवा देते हैं। हम बैरून मुल्क कॉल्स इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमारे पास 8000 कैदी हैं। अगर इजाजत दी गई तो दीगर कैदी इसको अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। अदालत ने हिदायत के साथ बानी PTI को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। अगर जामिया रिजविया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छापा साबित न हुआ तो कौमी असम्बली और सियासत से मुस्ताफी हो जाऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान पर साहबजादा हामिद रजा का रद्द अमल। कहा, अगर छापा साबित हो गया तो क्या स्पीकर और राना सनाउल्लाह मुस्ताफी होने वाली जुर्रत का मुजाहिरा करेंगे। राना सनाउल्लाह, आपने अंदरूनी शहर छापा मारा है जिसका तमाशा सारे शहर और मीडिया ने देखा और कवर किया है। अगर इखलाकी जुर्रत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें। ये नहीं हो सकता PTI के मुंह में जो बात आए वो पूरी हो जाए। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब बसमा बुखारी की ABN न्यूज के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा, ये हमारे लाडले नहीं, ये मुज़ाकरात के लिए पहले तरले कर रहे थे। हमें कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। हर मुल्क के कुछ कानून होते हैं। पीका एक्ट फेक न्यूज बारे में है। सहाफियों को फेक न्यूज पर क्या मसला है। सिंध पूरे पाकिस्तान को चलाता है। सिंध पाकिस्तान का ग्रोथ इंजन है। सखर से कराची जाने के लिए हमें कॉन्वॉय में जाना पड़ता था। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, जहां पूरी दुनिया के लोग आकर रहते हों वहां मसाइल तो होंगे। कराची शहर में हफ्तावार भत्ता वसूली का निजाम राइज था। हमने अमन बेहतर होने पर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी। तवानाई के मसले का हल सिर्फ सिंध में है। बिजनेस कम्युनिटी आए, सब मिलकर तवानाई की कीमतें कम करते हैं। गैस पर सबसे पहला हक हमारा है। ब्यूरोक्रेसी IMF को खुद बताती है यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, फिर कहते हैं IMF ने कहा है आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते। मुझे हाल ही में पता चला कि ताजिर मजाक करते हैं। मजाक इन लोगों के साथ किया करें जो बर्दाश्त कर सकें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 3 और 5 मरले के हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। आवाम को फ्री प्लॉट देने के लिए TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर आला मरियम ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा करने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के 22 अजला में 35 हाउसिंग स्कीमें 2,807 प्लॉटों की डेवलपमेंट का काम मुकम्मल कर लिया गया। 9,015 मकानों की तामीर के लिए 8 अरब 20 करोड़ रुपए के कर्जे जारी हैं। 2,050 अफराद को मकानात की तामीरात के लिए कर्ज की दूसरी किस्त भी मिल गई।
हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नादरा कौमी शनाख्ती कार्ड के कवानीन में तरमीम की मंजूरी। खुसूसी अफराद के लिए तहैयात मयाद के साथ मुनफरिद शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को व्हील चेयर के लोगों वाला खुसूसी कार्ड मिलेगा। खुसूसी अफराद के लिए मुतल्लिका वफाकी या सूबाई इदारों में इंदराज जरूरी होगा। आज़ा अतिया करने वाले अफराद को भी तहैयात मयाद के साथ खुसूसी कार्ड जारी किया जाएगा। मुतल्लिका डोनर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ में आज़ा के अतिया के लिए इंदराज ज़रूरी होगा। कवायद में तरमीम का नोटिफिकेशन आइंदा गज़ट ऑफ पाकिस्तान में शाया होने पर यह तब्दीलियाँ नाफिजुल अमल होंगी। FBI की फील्ड फॉर्मेशन से दोहरी शहरियत के अफसरों की तफसीलात तलब। तमाम डायरेक्टर्स जनरल्स चीफ कमिश्नर्स को मुरासला जारी। अफसरान से नाम, ओहदा, मुद्दत मुलाजमत और गैर मुल्की शहरियत का डेटा तलब। दोहरी शहरियत रखने वाले शौहर या बीवी का अलग अलग डेटा फराहम करना होगा। अहले खाना की दोहरी शहरियत की तफसीलात भी फराहम करना लाजमी करार। तमाम तफसीलात। जिला कोरा में बंकर्स की मिसमारी का काम दोबारा शुरू। मजमूई तौर पर 10 बंकर मिसमार कर दिए गए। टल से अशिया खुरनोश लेकर 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कोरम पहुंच गया। मालबरदार गाड़ियों में अशिया खुरनोश, फल, सब्जियां, अद्वियात और दीगर सामान मौजूद। जिला इंतजामिया का कहना है कि आवाम की जरूरियात को पूरा करने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों और ताजरों का कहना है कि उन्हें आटा और घी नहीं मिल रहा। पेट्रोल, डीजल और LPG का भी शदीद बहरान है। बन्नों में खातून ने बैक वक्त 5 बच्चों को जन्म दे दिया। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। मां और तमाम नौमौलूद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली। आइंदा 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शिमाली बलोचिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश। चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान। ताहम मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है।